हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि सीपीओ के फिजिकल कल से स्टार्ट हो गए हैं और उसमें हमारा भी एक भाई था जो कल का फिजिकल देने के लिए गया था, योगेश। वो हमारे साथ ही तैयारी कर रहा था और कल फिजिकल था और कल फिजिकल क्लियर भी हुआ उनका। और इनका फिजिकल नोएडा में था। तो इनसे हम बात करेंगे कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, जिससे आगे बच्चों को मदद मिले आने वाले फिजिकल के लिए। तो अब इनसे पूछते हैं, योगेश भाई। जय हिंद दोस्तों। मेरा फिज़िकल था 14 अक्टूबर को सीआरपीएफ कैंप ग्रेटर नोएडा। हमारी एंट्रेंस शुरू हो गई थी सुबह 6 बजे। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वहाँ पे ऐसा सिस्टम चल रहा है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कोशिश करना दोस्तों कि आप लोग फर्स्ट बैच नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सेकंड बैच में रनिंग के लिए इंक्लूड हो जाओ। उसके बाद टाइम मिल जाएगा उसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए। उसमें आपको लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए टाइम मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे 50-50 के ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको एक ग्रुप बन गया आपका, तो आपके सारे इवेंट्स एक ग्रुप के कंप्लीट कराए जाएंगे। उसके बाद सेकंड ग्रुप का नंबर आएगा कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद। तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए। इसमें डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाह रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उसमें आपको कम से कम 2 एडमिट कार्ड, 4 फ़ोटो, और अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो आप अपना डीएल ले जाइए। और उसमें जैसे खाने पीने की अगर बच्चा लेके जाए या फिर वहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम लगे, रनिंग किस टाइम हो रही है इसी सब का? रनिंग साथियों, सुबह 7 बजे हमारे ग्रुप में पहला बैच स्टार्ट हो गया था रनिंग। उनके 8 बजे तक सारे इवेंट हो गए थे फर्स्ट बैच के 50 बच्चों के। और उसके बाद सेकंड बैच का नंबर आया था 9:30 बजे के आसपास। और धूप ज़्यादा हो गई थी तो उन्होंने थर्ड बैच को भी सेकंड बैच की रनिंग के बाद तुरंत स्टार्ट करा दिया था उनके इवेंट्स भी। और 10:30 बजे के तक आपके मतलब रनिंग कंप्लीट हो गई है साथियों। और तुम्हारे बैच में कितने बच्चे क्वालिफाई किए? हमारे बैच में 50 में से 29 बच्चे क्वालिफाई हैं सारे इवेंट्स में। मेरा बैच था, थर्ड बैच था, जो कि 9:30 बजे दौड़ा था। और उसमें ट्रैक का क्या सिस्टम है? कितने मीटर का है? 400 मीटर का या फिर 800 मीटर का? कैसे कैसे भगा रहे हैं? ट्रैक है आपको 400 मीटर अंदर ग्राउंड के चक्कर कटाएंगे एक, फिर आपको रोड की तरफ ले जाएंगे थोड़ा बाहर। वहाँ पे आपको 700 से 800 मीटर के बीच में आपको कैंपस से फिर से उस ग्राउंड के अंदर लेके आएंगे। फिर आपको आखिरी के 400 मीटर फिर उस ग्राउंड में कवर करने हैं और अच्छे से कवर करिएगा। उसके बाद वहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, हम आपको मदद करेंगे, तो आप अपनी हिम्मत मत छोड़िएगा। और लॉन्ग जंप, हाई जंप का कैसा सिस्टम है? मतलब लॉन्ग जंप हो रही है, कुछ ऐसा है इधर से नीचा है या फिर उठान है? जैसे आप बता रहे थे लॉन्ग जंप में कुछ प्रॉब्लम है, नीचे जाके फिर आगे कुछ, वो क्या सिस्टम है इसका लॉन्ग जंप का? साथियों, आपकी रनिंग के मात्र 10 से 15 मिनट बाद आपकी 100 मीटर हो जाएगी। उससे 10 से 15 मिनट बाद आपको लॉन्ग जंप की तरफ ले जाएंगे। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम 10-15 मिनट का टाइम है। 10-15 तो मिनट इसी के हिसाब से प्रिपेयर करके जाए जिसका आगे फिजिकल है। और लॉन्ग जंप में साथियों कोशिश करें कि आप 13 फुट घर से करके जाएं। कम से कम 13 फुट आप घर से क्लियर। नोएडा वाले जो, जिसका ये नोएडा में हाँ, सेंटर है, जिसका खासकर जिसका ग्रेटर नोएडा में सेंटर है सीआरपीएफ कैंप, वो अपने घर से कम 13 फुट क्लियर करके जाए। नहीं तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे थोड़ी ढलान पे बना रखा है उन्होंने लॉन्ग जंप का सेटअप, तो आपको प्रॉब्लम आएगी और उसमें आपको थोड़ा कोई गुंजाइश नहीं कर रहे हैं आपको। और हाई जंप का कैसा सिस्टम है? हाई जंप लॉन्ग जंप होने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आपकी हाई जंप स्टार्ट हो रही है। हमारे ग्रुप में हाई जंप में मतलब ना के बराबर ही कोई फेल हुआ था। हाई जंप में आप कर सकते हो। और रोड का थोड़ा वहाँ पे क्या बोलते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग आपको वहाँ पे थोड़ी ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है जहाँ पे आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप हो रहा है। और कोशिश करिए कि आप घर से 2 दिन पहले कम से कम करके जाइए प्रैक्टिस। हाँ, मतलब कंप्लीट क्लियर हो जाए। हाँ, 4 फुट के समथिंग जो लग जाए तो जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। 3-11 वाला भी, मतलब जैसे 3-11 अगर आप 3-11 घर पे करके जा रहे हो तो क्लियर, तो आप क्लियर कर दोगे वहाँ पे आराम से, बहुत अच्छे से क्लियर कर दोगे। और 100 मीटर का कैसा सिस्टम है? 100 मीटर का वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आपको रस्सी वाला सिस्टम है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे आपको कंप्लीट कर देंगे और बिल्कुल भी रियायत नहीं दी जा रही है किसी भी चीज़ में। अच्छा अच्छा, मतलब बिल्कुल स्मूथ और वो चल रहा है, बिल्कुल क्लीन, चल रहा है, नहीं कोई वहाँ पे वो नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है। स्टाफ कैसा है?
स्टाफ बहुत अच्छा है, वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, बिल्कुल लीनियंट, कोऑपरेट करने वाला कोऑपरेट करने वाला एकदम। और जैसे अगर मान के चलो किसी का फिजिकल क्लियर हो जाता है, कोई क्वालिफाइड है और डिसक्वालीफाइड है, क्वालिफाइड को रख रहे हैं और डिसक्वालीफाइड को भी रख रहे हैं, या डिसक्वालीफाइड को वापस भेज दे रहे हैं तुरंत की तुरंत? इसमें इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, जैसे फर्स्ट ग्रुप आपका, फर्स्ट ग्रुप के आपके सारे इवेंट्स हो गए, तो उनके डिसक्वालीफाइड बच्चे एक तरफ बैठेंगे, क्वालिफाइड बच्चे एक तरफ बैठ रहे हैं, तो उनके डॉक्यूमेंटेशन होगा, कम से कम आधे घंटे तक उनका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। तो जो डिसक्वालीफाइड हो, जो डिसक्वालीफाइड है उनका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, और जो क्वालिफाइड है उन सबको एक तरफ बिठा दिया है, उनका प्रोसेस बाद में हो रहा है। और एंट्री किस टाइम होगी थी? एंट्री सुबह 6 बजे से 6:10 के बीच में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और जैसे कुछ खाने पीने का वहाँ पर क्या सुविधा है, और पानी की क्या सुविधा है, कुछ अपनी तरफ से कुछ लेके जाए, या वहाँ पर भी कुछ मिल रहा है कुछ ऐसा सिस्टम? क्योंकि पूरे दिन का जो क्वालिफाइड वाला बच्चा है उसको वही शाम तक रहना पड़ेगा, 6-7 बजे तक, उसका कैसे मतलब क्या कैसे करके कर जाए? साथियों, कम से कम आपको शाम के 5 बजे तक आपको रुकना ही पड़ेगा आपको शाम के 5 बजे तक, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा उस हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है टाइमिंग का, वो किसी को नहीं पता पक्का है नहीं है। तो आप अपने घर से खाने का सामान लेके जाए, कम से कम 4-5 घंटे का, अपने अनुसार जो आपको पसंद हो। और वहाँ पे पानी की सुविधा अच्छी है, और खाने पीने का थोड़ा सही से लेके जाए, क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ सकता है चीज़ों को। तो दोस्तों, ये थी ग्रेटर नोएडा CRPF कैंप की कंप्लीट जानकारी फिजिकल के लिए। और ये भाई कल ही आया है, और डायरेक्ट कल ही ये आया था 2-3 बजे, और सीधा फिर ये हमारे पास ही आया, हमने बुला लिया। भाई अच्छी बात है, अब पहला लड़का था हमारे ग्रुप से, पहले ने क्वालिफाई किया, तो खुशी तो होती है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने फिजिकल क्लियर करा, अब अच्छे से मेंस की तैयारी करना, नंबर अच्छे हैं मेंस के लिए इसके, अच्छे से जो ड्रीम जॉब है इसकी, जो CI सब या ITBP जोन से भी इसको चाहे वो मिले। पर ये बात बताओ, जैसे हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे साथ में, तो यहाँ पे टाइमिंग क्या आ रही थी आपकी, और वहाँ पे क्या लगा इसका मतलब, इस ग्राउंड जो हमारा, हम बताते हैं हमारा ग्राउंड भी हार्ड है, और यहाँ पे जैसे हमने 1-2 बार वीडियो भी बनाई उसमें टाइमिंग निकाला, यहाँ पे क्या टाइमिंग थी और वहाँ पे क्या फ़र्क लगा जैसे देखने में? यहाँ पे जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तो इस ग्राउंड में काफ़ी मतलब चीज़ें टफ थी मेरे लिए भी और सबके लिए भी। तो इसमें मैंने अपनी टाइमिंग, जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आखिरी टाइम जो मेरा बेस्ट आया था, वो आया था 6:35 और 6:36 लास्ट वाली वीडियो में आए हमारे पास 6:35 और 6:36 के आसपास आया था। उसके बाद फिर भी मैं अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू रहा। उसके बाद साथ वालों ने काफ़ी मदद करी, जो तैयारी कर रहे थे दोस्त साथ में हमारे। उसके बाद ये मत सोचिए आपका टाइम अगर 20 सेकंड भी एक्स्ट्रा आ रहा है आपका ट्रेनिंग करते टाइम, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर 6:50, 6:45 ऐसा किसी का टाइम चल रहा है, तो वो अपना मोरल डाउन ना करे, जाए रनिंग लगाए। जी बिल्कुल। और अपना अच्छे से, और कुछ ऐसा डोज वगैरह तो नहीं ली तुमने कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट करने के लिए? नॉर्मल पेस, नेचुरल गए वहाँ पे? नॉर्मल एकदम, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल रखनी है आपको। तो हाँ भाई, ये भी ट्राई मत करना कि अगर तुम्हारी टाइमिंग नहीं आ रही है और कुछ एक्स्ट्रा कुछ ले लिया, कोई इंजेक्शन ले लिया, या फिर कुछ गोली वगैरह ले ली, कुछ पिल्स वगैरह, कि एकदम से हम तो घोड़े बन जाएंगे वहाँ जाके। भाई नॉर्मल जाओ, नेचुरल जाओ, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी ले लो हल्का फुल्का, ज़्यादा कुछ मत लो, ये अगर नेचुरल करने के लिए। नहीं तो अगर रनिंग कर लोगे, फिर हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं हो पाएगी तुमसे वहाँ पे, आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। कोई चीज़ मत लेना ऐसी आप कुछ गलत तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी हमारी तरफ से ग्रेटर नोएडा वाले ट्रैक की। और जिन बच्चों का टाइमिंग अगर कम आ रही है, 10-15 सेकंड बढ़ के आ रही है, 6:45, 6:40 की आ रही है, तो घबराए नहीं, जाए अपना टाइम निकालें, वहाँ पे अच्छा मिलता है। जब लड़कों के साथ भागते हैं तो खुद ही अलग ही बूस्ट मिलता है उसमें। और ऐसे ही आज इसका फिजिकल था, हमने इसकी जानकारी दी। आगे भी हमारे और जो साथ वाले लड़के हैं, ऐसे ही फिजिकल होता रहेगा, हम जानकारी देते रहेंगे। चैनल पर बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।